हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो हमने शुरू किया हुआ था आरओ एआरओ के लिए स्पेशल बैच, जिसमें हम पढ़ रहे थे मैथ और रीजनिंग। और जो जिन बच्चों का वीडियो पटवारी या ग्रुप सी में कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी घबराए हुए थे, होपलेस हो रहे थे कि अभी उनके पास कुछ नहीं बचा। देखो, वैकेंसी भी बहुत सारी आने वाली है। आयोग ने बता ही दिया है कि हम अक्टूबर तक सारी वैकेंसी दे देंगे। अक्टूबर तक वैकेंसी दे रहे हैं, दिसंबर तक वो एग्जाम करा रहे हैं, तो आपके पास टाइम नहीं है। और खासकर जो ग्रुप सी वाले हैं, जिनका जीएस अच्छा है, वो जरूर ये आरओ एआरओ का एग्जाम जरूर दे। वो मैथ और रीजनिंग से उन्हें डर लग रहा था, मैथ और रीजनिंग से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये कंटिन्यू हमारी क्लासेस करेंगे तो यहाँ आप लोगों का कवर हो जाएगा। पूरी क्लासेस पूरे सीरियल से हैं, 1 2 3 4 करके डली हुई है। जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पिछली सारी क्लासेस देख ले, क्योंकि 20 में से देख कर समझ में आने वाला नहीं। तो सारी क्लासेस कंटिन्यू देख ले। और इसके अलावा एक चीज और है कि वीडियो शेयर जरूर कर देना, सारी क्लासेस तभी मिलेगी। पूरे मैथ मिल जाएगा आपको, पूरी रीजनिंग देने की कोशिश करेंगे यहाँ। और इसके साथ ही हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, ठीक है। ऑफलाइन अभी 15 बच्चों का बैच का टारगेट रखा था। 15 बच्चे अभी जैसे ही हो जाएंगे तो बैच शुरू हो जाएगा। और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आप कहीं किसी कोचिंग में कुछ ये आरओ एआरओ का पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो जब भी कोचिंग में जाए तो अपना सिलेबस जरूर ध्यान रखना और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपका जो क्वेश्चन का लेवल है उससे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है या कम पढ़ाया जा रहा है, तो वो आपके किसी काम का तो है नहीं। तो फेल होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि क्योंकि आप एग्जाम के लेवल का नहीं पढ़ रहे हो, या तो बहुत हाई लेवल का पढ़ रहे हो या बिल्कुल लो लेवल का पढ़ रहे हो। तो किसी भी कोचिंग में जाओ, खासकर जीएस के कोचिंग में, तो एग्जाम का लेवल जरूर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि तुम्हें आईएएस पीसीएस की क्लास में बिठा दे और वहां बड़े बड़े सिद्धांत तुम्हें समझाए जा रहे हैं, समाजवाद पूंजीवाद, और क्वेश्चन कितना आना एक। तो आपको तो सीधा वन लाइनर चाहिए ना, और फिर बाद में फेल हो गए रोते फिरोगे कि हमारे यहाँ नहीं हुआ वहां नहीं हुआ, गलती तुम्हारी है। तो जितने अगर फेल होने के सारे कारण को अगर काउंट किया जाए, जो जितने बड़े सीनियर बताते हैं, तो उसमें फेल होने में जो रहता है वो 60% कारण कोचिंग का रहता है। किसी बच्चे को अगर फेल होने में 60% का, अगर पूरे फेलियर का परसेंटेज निकाला जाए तो 60% कोचिंग का रहता है, 40% खुद स्टूडेंट का रहता है। हालांकि कोचिंग में पढ़ के ही पास भी हो रहे हैं, लेकिन फेल का हम परसेंटेज देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा मैथ के तरीके से सोचना, क्योंकि जिस कोचिंग में तुम जा रहे हैं, जो तुम्हें पढ़ा रहा है, उसके साथ बहुत सारे और बच्चे बैठे हैं। वहीं आईएएस वाले बैठे हैं, वहीं पीसीएस वाले भी बैठे हैं, वहीं ग्रुप सी वाले भी बैठे हैं। तो वो तो सारी चीज कंबाइन करा रहा है ना वहां तुम्हें, तो वहां तुम फंस जाओगे। तो स्पेशल टारगेट करना अपना, खासकर ग्रुप सी में तो चलो ठीक है, तुम्हारा चल जाएगा। जीएस जब भी पढ़ो तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। हर चीज नहीं रटोगे, कॉन्सेप्ट से तुम्हें क्या रहेगा कि बिना रटे समझ के आधार पर तुम क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर तुम सोचोगे हर चीज रट के तुम एग्जाम पास कर दोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट करना है, कुछ चीजें रटनी है, ठीक है। तो किसी भी कोचिंग में जाने से पहले एक चीज जरूर ध्यान कर लेना, क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाना है। क्वेश्चन का तुम्हारा लेवल है या नहीं है। इसके अलावा पढ़ के जाना है तुम्हें सिलेबस, पूरा सिलेबस के हिसाब से हमारा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सिलेबस के बाहर है, आउटर है, बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा, तो फिर कोचिंग करके कोई फायदा नहीं, खुद से ही पढ़ लेना, ठीक है। कहीं कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। देखो, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम पास करने के लिए क्या पढ़ना है समझने से ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीजें सोच के चलोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर होगा, और पक्का अगर पहले कहीं नहीं हुआ तो इस बार तो पक्का हो ही जाएगा, ठीक है। अब चलो, कुछ ये क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन बचे हुए थे, देखते हैं, शायद 2 ही क्वेश्चन हैं तो इन्हें कवर कर लेते हैं। फिर ये जो पाइप और सिस्टम यानी कि नल और टंकी वाला जो हमारा टॉपिक था पूरा हो जाएगा। और इसके बाद कोई डाउट हो तो दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर है कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो फ्री मिल रही है तो फीस केवल यही है, कमेंट और शेयर। जितने फ्रेंड्स होंगे उनमें सारों में आपको शेयर करनी है। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद 2 ही शायद क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत छोटी है। देखो, 2 नल है ए और बी, ए व बी किसी टंकी को 15-20 घंटे में भरते हैं, ठीक है। 2 नल है ए और बी, 15 और 20 घंटे में भरते हैं। और तीसरा एक और नल है, यह है सी, ये 25 घंटे में से खाली करता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए और 10 घंटे बाद सी बंद किया जाए, देखो 10 घंटे बाद कौन बंद होगा, सी बंद हो, तो टंकी कितनी देर में भरेगी। अब अगर इस क्वेश्चन को तुम परंपरागत तरीके से करोगे, जैसे क्वेश्चन में पढ़ाया जाता है, तो इसके लिए तुम्हें चाहिए 2 पेज भरने के लिए। 2 पेज भरोगे तब लास्ट में तुम्हारा आंसर आएगा। 2 पेज भरोगे तो कम से कम भी तुम 10 मिनट में गए, तुम्हारा 10-15 मिनट तो गए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो
क्योंकि तुम्हें मिल रहे हैं कुल कितने, मैक्सिमम एवरेज जो क्वेश्चन में मिल रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था कि 48 सेकंड मिल रहे हैं, और ये क्वेश्चन का एवरेज बनाना है कि तुम्हें 30 या 35 या 40 सेकंड में क्वेश्चन करना है। तो उसके लिए तो तुम अगर लंबा प्रोसेस अपनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी और इतना बोझिल हो जाएगा, तुम्हें मैथ से डर लगने लगेगा। तो सिंपल जो तरीका मैंने बताया था वही तरीका फॉलो करना है। थोड़ा सा इधर उधर कर लेना है, मान लो कि थोड़ा सा क्वेश्चन के अपने तरीके से भी सोच लेना है। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल रटा रटा यही एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल जो का तुम आए, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, हो सके कभी आ जाए। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो मैंने जो तरीका बताया, सबसे पहले 3 लाइन खींचो, ये वाली, ये खींच दी तुमने 3 लाइन, ठीक है। पहला नल यहाँ लिखो, दूसरा यहाँ लिखो, तीसरा यहाँ लिख दिया, ठीक है। पहले वाला कितनी देर में भर रहा है, 15 में। दूसरा भर रहा तो ऊपर को ऐसे एरो बना दो। बी वाला कितनी देर में भर रहा है, 20 में, तो ये भर रहा तो ऊपर कर दो ऐसे एरो, भरवा दो इससे। सी क्या है कि खाली कर रहा है ये सी, और कितनी देर में कर रहा है ये सी, 25 घंटे में खाली कर रहा है, यहाँ 25 में। तो 2 तो भर रहे हैं, 1 निकालना है इसमें, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि आप एलसीएम निकालें। अगर आप इसका एलसीएम ऐसे निकालोगे, इससे गुना करके बड़े नंबर मैंने बताया था, तो बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप एलसीएम ऐसे निकाल लो, इसका 15, 20 और यह है 25, आसानी से निकल जाएगा। और ये तरीका मैंने पहली वीडियो में ही समझा दिया था। जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो जरूर देख लें। यहाँ एलसीएम 5 से निकाल लोगे, 3 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 5 आ गया। देखो सीधा सीधा तरीका, और कुछ है ही नहीं इसका, और कोई कटेगा नहीं। किसी 2 समान नंबर है नहीं कि किसी समान नंबर से कटे। तो आप क्या करो, सारे को गुना करोगे, 5 गुना 3 गुना 4 गुना 5, ठीक है। अब देखो अगर कहीं ऐसा मल्टीप्लाई हो तो सिंपल तरीका यह है जल्दी गुना करने का। आप ऐसे ऐसे ना करके सबसे पहले क्या करना है, आपको जो कॉमन नंबर होते हैं जहां 0 पास में आ जाए वो जगह पकड़नी है तुम्हें सबसे पहले। एक तरीका ये हो सकता है 5 और 4 20 हो गया, तो लास्ट में 0 आ गई। 20 को 5 से गुना करोगे तो 100 आ जाएगा, 100 को 3 से गुना करोगे तो 300 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 300। ये एलसीएम इसका 300, ठीक है, इसे ध्यान रखना, ये 300 एलसीएम है। ये तो निकाल लिया एलसीएम, इसे एक साइड को लिख लेना कहीं, जो लोग नए हैं, ठीक है, हो गया इतना। अब इसका निकालते हैं 1 मिनट का काम। ये जो 300 को है, अगर इसे तुम 15 से भाग करोगे तो आराम से इसे कितना कर सकते हो, यहाँ कितना आएगा, ये 20 आना है। यहाँ ये भाग कैसे करना है, जल्दी कैसे करना है, ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा बाद में, क्योंकि स्पीड से कैसा, जैसे 20 को मैं 300 से भाग करूंगा तो मैं लिखूंगा 15। आराम से काटने का तरीका रहता है इसका, वो बताऊंगा बाद में। और 300 को 25 से भाग करोगे तो सीधा सीधा इसका आएगा 12। ये कैसे आया था ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस किस तरीके से ये आएगा, ठीक है। तो ये एलसीएम है, ये तुमने इनका निकाल लिया 1 घंटे का काम। ये इतना है ना, 3 घंटे में इतना काम कर रहे हैं। अब इसने क्या कहा, सी 25 ये करता है, यहां तक तो होगा। तीनों को एक साथ खोल दिया और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया, यानी कि 10 घंटे तक तीनों एक साथ रहे। 10 घंटे तक तो तीनों एक साथ ही रहे ना। तो ए प्लस बी प्लस, मतलब सी क्या करता है, निकालता है, तो माइनस सी लिखोगे, यहाँ ऐसे लिखोगे। तो कहने का मतलब ये है, ये दोनों भर रहे हैं इसे और ये एक निकाल रहा है इसे। अगर ये दोनों भर रहे हैं और एक निकाल रहा, तो इसका मतलब कितना रहेगा इसे। देखो इन दोनों का काम कितना हो गया, ए और बी का एक देखते हैं कितना है। मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ ना, थोड़ा सा जगह कम रहेगी नीचे। तो यहाँ ये तो 20 हो गया और ये प्लस 15 हो गया और ये माइनस कितना हो गया, 12। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 23 आना है। सीधा सीधा घटा भी सकते हैं, 15 में से 12 गए, 3 बचे, 3 20 में जोड़ दो तो कितना बचा, 23। तो यानी कि 1 घंटे का जो इनका काम है, तीनों का मिलकर, तीनों का, इनका भरने का, इसका निकालने का 23 काम हो रहा हो। काट फाट के कितना बचा, 23। और कितने टाइम काम किया इन्होंने, 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे काम किया इन्होंने। तो इसे 10 से गुना कर दो तो कितना होगा, टोटल 230 काम इन्होंने, 230 लीटर इसमें डाल दिया इसमें इस टाइम पे। तो 300 में से 230 लीटर तो हो गया। अब बचा हुआ कितना है वो देखते हैं, बचा कितना है। ये जो मैंने लिखा 230 यहाँ, ये तो आया इससे, क्योंकि 23 लीटर ये 1 घंटे में डाल दिया और 10 घंटे का इन्होंने काम किया, तो 230 लीटर इन्होंने डाल दिया। अब जो बचा कितना है, 230 को तुम्हें 300 से घटाना है। 230 को 300 से जब घटाओगे तो 70 आएगा। यहाँ कितना आना है, 70 आएगा। और 10 घंटे बाद सी तो गया। अब केवल भरने वाले हैं, कौन कौन बचे हैं, ए प्लस बी, दोनों ये बचे हैं। जब ये दोनों बचे कितना काम करे, दोनों मिलकर 20 और 15 35, 1 घंटे में जो भर रहे हैं 35 लीटर भर रहे, जो कितना, 1 घंटे में। अब इन्हें भरना है 70 लीटर, कितने घंटे में भरेंगे, ठीक है।
70 लीटर अगर इन्हें भरना है तो भरेंगे 70/35, तो इससे भाग कर दोगे ना तो कितने 2 घंटे में। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरी गई, तो पूरी टंकी कितने में भरी गई थी 2 घंटे। तो यहाँ लगे इसके, ये वाला ये आंसर है, ठीक है। 2 घंटे यहाँ भरे इन्होंने, ए और बी ने दोनों ने 2 घंटे में भरा है। और पहले 10 घंटे एक साथ रहे, 2 और 10 12, तो 12 तुम्हारा आंसर है। तो 12 घंटे में पूरी टंकी भरी गई, ठीक है। अगर इस तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन रहेगा आसान, अगर पुराने तरीके से करोगे तो ये क्वेश्चन 2 पेज में पहुंचेगा और तुम पागल हो जाओगे, ठीक है। तुम सोचोगे इसे मैं छोड़ के चलता हूँ, छोड़ के नहीं चलना, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलना, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें और फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा ना। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें देखते हैं, सेम ऐसा ही रहेगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है और कुछ नहीं है, और नंबर का फर्क है बस। देखो 3 लाइनें ऐसे ही खींच लो, पहले 3 आदमी है, तुमने देख लिया कि यहाँ 3 है, क्वेश्चन में देखो ए बी यहाँ है और सी यहाँ है, सेम वही है। सबसे पहले क्या लिखो तुम, ए, ये बी लिखा और यहाँ लिख दिया सी। कौन कौन भर रहा है इसमें, ए और बी तो क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं इसमें, ए और बी क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ये भी भरेगा। ए कितनी देर में भर रहा है इसे, 20 मिनट में, ठीक है। ये 20 में, बी कितनी देर में भर रहा है, 30 मिनट में, और सी खाली कर रहा है इसे कितनी देर में, सी खाली कर रहा है लगभग इसे 40 मिनट में, ठीक है। ये 40 मिनट में खाली कर रहा है। अब देखो ये सबसे पहले इनका तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, इनकी कैपेसिटी अपनी तरफ से माननी पड़ेगी, वो एलसीएम से मानी जाएगी, ठीक है। तो 20 से 40 भाग हो जाएगा, लेकिन 30 से नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे, इसे 2 से गुना करके देखोगे 80 आ जाएगा। 80 30 से नहीं भाग होगा, 20 से हो जाएगा, फिर क्या करोगे, इसे 3 से भाग करोगे, 4 या 12 120, ये 30 से भी भाग हो जाएगा, इससे भी, तो एलसीएम कितना होगा 120। अगर ऐसे एलसीएम ना निकले तो ऐसे ही लिख लो और इसे निकाल दो, 120 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। ये हो गया यहाँ। अब देखो ये तो हो गया 6, ये 6 काम हो गया 1 मिनट में, ठीक। मतलब ये 20 घंटे में अगर भरता है इसे तो 1 मिनट का काम कितना 6 हो गया। और ये 20 को अगर तुम 120 को 30 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 से भाग करोगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये कुछ इतना ऐसा आएगा। अब ये देख लो कि कितनी देर के लिए तीनों खोल दिए थे यहाँ, ये तीनों एक साथ खोल दिए गए 15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट के लिए तीनों खोले। देखो कौन, ए बी सी, यहाँ ए प्लस बी और माइनस है सी, मतलब ए बी दोनों डाल रहे हैं इसमें, बी सी इसमें निकाल रहा है। और कितनी देर के लिए खोले गए ये 15 मिनट के लिए। तो इनका डालने का निकालने का इनका जो समय है वो देखना पड़ेगा इसमें। देखो ए और बी कितना करते हैं यहाँ, 6 और 4 10, और ये कितना करता है 3, तो कितना बचा है यहाँ 7। मतलब तुम क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे और ये घटाओगे, जो निकल रहा हो तो घटाओगे ना इसमें से, तो ये 7 आएगा ना यहाँ। तो तुम क्या करोगे 7 गुना 15, 1 मिनट का काम है 7, 15 मिनट का काम निकालना, तो कितना निकालोगे यहाँ से, 15 सत्ते होते हैं 105, तो इसने 120 में से 105 तो इसने काम कर दिया, मतलब ये इतना भर दिया इसमें, ठीक है। 105 लीटर आ गया। अब कौन बचा है इसमें, ए और बी बचा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ जो इनका काम बचा, पहले बचा हुआ काम निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना है ये 120 है और कर दिया कितना 105, तो बचा हुआ कितना काम है 15 काम बचा हुआ। और एक ये काम कितना कर रहे हैं यहाँ 10 काम कर रहे हैं 1 मिनट में। तो तुम क्या करोगे यहाँ इसे निकालने के लिए, तो मैं ऐसा लिख लूँ कि इनका जो 1 मिनट का जो काम है, 10 जो लीटर भरते हैं ये भरते हैं 1 मिनट में। अब इन्हें भरना है 15 लीटर, तो ये कितने में भरेंगे, मैंने क्या बताया था कि 15/10 ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आएगा। अब ये तो आएगा फ्रैक्शन में, अब पूरा नंबर तो आ नहीं रहा, ये इससे कट नहीं रहा, तो आपको क्या करना है इसे छोटे में लेकर आना है। इसे आप समान नंबर से इन दोनों को काटोगे, जिससे समान से, ये 5 से कटेगा, 5 दिया होता है 15, 3 यहाँ आ गया और 2 आ गए यहाँ, तो 3/2 आ गया यहाँ, ठीक है। इतना समय ये लगाएंगे। 3/2 का मतलब होता है 1.5 को तुम कितना लिख सकते हैं 1.5, या फिर अगर ये घंटे में है या मिनट में है तो 1 फिर ये लिखना पड़ेगा आपको कितना 30। अब देखो 15 मिनट तो ये हो गया और ये इतनी मिनट हो गया। अब इसका तुम्हें बनाना है मिनट इसका, ठीक है। 3/2 को तुम 1.30 मिनट लिख सकते हैं, यानी कि 1.5 मिनट लिख सकते हैं इसे। तो इसका 15 मिनट यहाँ है और 1.5 यहाँ है, तो कितना रहेगा ये, इधर लिख रहा हूं मैं 15 प्लस
1.30, तो इसका आंसर कितना होगा 16.30। या तो ये आंसर होगा इसका, ऐसा रहेगा। अगर ये ऐसे ना आंसर हुआ लिखा हुआ तो तब तुम्हें क्या मिल सकता है, कहीं इस तरीके से मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16 से 1/2, ऐसा भी आंसर मिल सकता है। तो आंसर ऑप्शन देखना पड़ेगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से तुम इसे करोगे। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जोड़ने में, घटाने में, भाग में कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल जरूर कर लेना या फिर कमेंट जरूर कर देना। और मैंने जैसे बताया था कि ऑफलाइन बैच बहुत जल्द शुरू होने वाला है, लिमिटेड सीट्स हैं, जो चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा खासकर जो आने वाले जो एग्जाम है वीयू के एसएससी के, उनके लिए जीएस और हिंदी की क्लास स्पेशल चलेगी। ठीक है, वो ऑनलाइन भी चलेगी, ऑफलाइन भी चलेगी। ऑफलाइन में है कि थोड़ा डिटेल से समझाया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट देहरादून के आसपास के ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, खासकर हिंदी और जीएस की, ठीक है, रीजनिंग तो साथ साथ हम करा ही देंगे इसमें। तो इसमें 20 दिन की लगभग ये फ्री क्लास रखते हैं हम, क्योंकि पूरी तरह समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाए तभी फीस जमा कराई जाती है, ऐसे फीस नहीं जमा कराई जाती। तो अगर करना चाहते हो तो कॉल जरूर कर लेना। मैं देहरादून रहता हूँ, देहरादून के आसपास ही हमारी क्लासेस, ये देहरादून में ही हमारी क्लासेस चलती हैं, करणपुर के पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।